सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं सारे टाइप के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इन वन क्लास। ए टू जेड टाइप अवेलेबल है। अभी हमने क्वेश्चन की परवाह न करते हुए, क्वेश्चन की संख्या 34 है। पढ़ाने में थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम आप लोग दीजिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और चूंकि अभी चला, अब क्या हिसाब किताब रखना, अब जे करना है से पढ़ा देना है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप जल्दी से एक बार अगर आप हमको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आप ए टू जेड टाइप का न्यूमेरिकल एक नजर में देख पाइएगा। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं टाइप 8, अगर आप तैयार हैं टाइप 8, जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज की शानदार पीडीएफ को मिल गया होगा। कहते हैं रबर के टायर। जब ये चला घर्षण गुणांक की बात कर दें, घर्षण अधिकतम सुरक्षित चाल, अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला होता है म्यू आर जी, या अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला होता है आर जी टेन थीटा। अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला होता है चला अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला होता है आर जी टेन थीटा। यहां से खट से लगा दिया, 7 सबका रटा हुआ है। एक क्वेश्चन यहां से आता है, म्यू का मान दिया हुआ है आपको 0.25 इंटू आर का मान 20 मीटर है, त्रिज्या 9.8 है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद चला जी आ जाएगा आपका गुना 9.8 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। एक तो यहां से ही क्वेश्चन आता है। अगर टायर व सड़क मार्ग के बीच घर्षण गुणांक आपको दे देगा म्यू 0.25, 20 मीटर त्रिज्या पर बिना फिसलेगा तो अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको देगा एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 4, तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ये है 4 कैपेसिटर है, एक बराबर कैपेसिटी के, यानी बराबर कैपेसिटी मान लेते हैं। चला ये सी है, सी है, सी है, सी है। अब जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो 1/c टोटल बराबर हो जाएगा 1/c। श्रेणी क्रम में उल्टा लेते हैं 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। इसको जब चला जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। और यहां से जब आप कीजिएगा तो सी एलसीएम हो जाएगा, सी ऊपर चल जाएगा और c/4 हो जाएगा आंसर। c टोटल बराबर हो जाएगा c/4। c टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा चला c/4। श्रेणी क्रम में उल्टा होता है। यही अगर रेजिस्टेंस रहता तो खाली R1 R2 प्लस R3 जोड़ देते। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है इतना वोल्ट विभवांतर, यानी एक फॉर्मूला है चला V बराबर W/Q, एक फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। तो चला जी V बराबर W/Q में विभवांतर दिया हुआ है वोल्टेज यानी 40 वोल्ट, आवेश दिया हुआ है 0.5 कूलम, और कह रहा है किया गया कार्य W बराबर वाट। फट से फॉर्मूला लगा देंगे, V बराबर W/Q। V बराबर चला, क्वेश्चन आप जानते हैं नहीं जानते हैं, सबका कंप्लीट रिवीजन है। W बराबर V इंटू Q, तो V इंटू Q हो जाएगा। तो V का मान हो गया 40, Q का मान हो गया 0.5। अब इसका सर 4×5 = 20। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी, जूल में यही एक को दिया हुआ है, आंसर मार देना है। 20 जूल इज द राइट आंसर, खटाक से मार देना है, यू विल गेट द आंसर। ओम मीटर प्रतिरोधकता का सही मात्रक, ओम मीटर प्रतिरोधकता का सही मात्रक, प्रतिरोधकता का सही मात्रक, ओम मीटर प्रतिरोधकता का सही मात्रक। अगला, किसी बिंदु पर 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सेकंड में अगर इतना 10 के पावर 10⁻18 है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो 1 एम्पियर की धारा बहेगी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम वन लाइनर बना के अगर रट्टा मार लो, चलाओ यहां से क्वेश्चन पूछता है, कहता मोहन का वजन इतना है, इतना सीढ़ी वाला क्वेश्चन है। P बराबर एकदम mg/h/t। खाली h के बारे में ध्यान रखना, h जो होगा चला 50 सीढ़ी है। अब 50 सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचा है तो गुना 15 हो जाएगा, अब बटा 100, तब ये मीटर हो जाएगा। अब खट से लगा दीजिए, m का मान है 40, g का मान अगर आपसे बन रहा है चला, अगर मतलब समझ लो कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। 50 गुना 15 बटा 100, अब बटा टाइम का मान दिया हुआ है 10 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दीजिए। हमर चलवा आप किसी से डरेगा नहीं, एकदम चला डरेगा नहीं। देखो सब खट खट मार रहा है, आंसर हो जाएगा चला 300 वाट। 34 को सवाल है, 34 टाइप आपका है, इसको एक बार देख लीजिए। चला जी 25 केजी, m का मान दिया हुआ है 25 केजी, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, गिवन दैट निकालना है। a दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से वस्तु पर लगाया गया बल, कुछ नहीं करना है। F बराबर 2 फॉर्मूला होता है, एक ma और एक m, a के जगह पर v - u/t। तो यहां से F बराबर हो जाएगा चला m का मान 25 इंटू a का मान 8, 25 8 हो जाएगा 200 न्यूटन इज द आंसर। एकदम चला आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अगर कल जाने वाले हैं आप, तो न्यूमेरिकल टाइप वाइज क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको देख लीजिए। दावा तो नहीं कर सकते हैं चला, लेकिन पढ़ना है तो बस पढ़ना है, एक लाइन के बात है। हम लोग सारी चीजों को एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अभी रिवीजन का टाइम है चला जी, अभी नए प्रश्नों को पढ़ के अपने कॉन्फिडेंस को कम करने का समय नहीं है। आप सीधा जान लीजिए कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग यानी VG मांग रहा है, VG मांग रहा है तो mg यहां होगा, माइनस ऑफ MB VB यहां होगा। B बोले तो बुलेट, G बोले तो गन, तो VG बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ MB
यानी मास ऑफ द बुलेट 40 ग्राम है तो 0.04 kg हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 120 है, 3 kg है। यहाँ विथ माइनस हो जाएगा, जो सॉल्व कीजिएगा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें लेकिन पानी का कुछ लीकेज है, आंसर हो जाएगा। हो गया, जो आएगा चला वो आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चला कहता है एकदम देखिए कुछ ना करना है, टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट है, टाइम है चला जी 10 मिनट। टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट है मतलब टाइम हो गया चला 600 सेकंड। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चला खाली गिवन दैट निकाल रहे हैं। इतना एम्पियर की धारा, आई का मान है 0.6 एम्पियर। अब कर विद्युत आवेश का मान क्या होगा, क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला होता है, आई लगा दीजिए 0.6 एंड टी लगा दीजिए 600। पॉइंट उड़ेगा चला, पॉइंट उड़ेगा 10 हो जाएगा, 6 के 36 360 कूलम हिसाब से मारना। सब 36 भी तोहर इंतजार में बन रहा है, मतलब समझ लो चला कि तोहर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम हॉल में भी, इसलिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो चार एक दो सवाल ऐसे होते ही हैं चला जो किसी से नहीं बनेगा, इसलिए बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। अगला, इतना ओम के 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध तो 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, उसको समानांतर में जोड़ा जाता है। अच्छा, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर में जोड़ा जाता है तो 1/r टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो यहाँ से r टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2 ओम। आंसर 12 भी तुम्हारे इंतजारे में है चला, खट खट मार। 34 को सवाल है चला टोटल, जिसको हम लोग अभी करने वाले हैं। आंसर बता कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, 3 ओम आ गया, समानांतर में है चला। अगला एकदम चला क्वेश्चन जितना पूछा है ना, P बराबर एक होता है 1/f, लेकिन कब, जब मीटर में होगा। एक होता है P बराबर चला 100/f, जब सेंटीमीटर में होगा। अब चला यहां से देख लो, मीटर में दिया हुआ है, डायोप्टर मांग रहा है, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर 1/f। चूंकि चला मीटर में दिया हुआ है तो हमको निकालना है P बराबर 1/f का मान दिया हुआ है 2.5। पॉइंट उड़ेगा 10 होगा, 10 होगा तो 25 धन 0.4 इसका आंसर। आई चला ध्यान रखना, अगर f का मान पॉजिटिव होगा, f का मान पॉजिटिव होगा तब पावर भी पॉजिटिव होगा, और f का मान अगर निगेटिव होगा तब पावर भी निगेटिव होगा। f पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, f निगेटिव तो पावर निगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पॉजिटिव का मामला है चला जी, ये जो पॉजिटिव का मामला है, ये पॉजिटिव का जो मामला है ये होता है उत्तल में, उत्तल लेंस में, और ये जो निगेटिव का मामला होता है ये होता है अवतल लेंस में। अगला, यदि कोई वस्तु, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, तो f बराबर होता है r/2, r/2 बोले तो 5/2। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण चला ऐसा होता है, इसका निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। चलो कर दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, u का मान हो गया -10 सेंटीमीटर। तो इसका आवर्धन कितना होगा, आवर्धन के लिए m बराबर v/u करना होता है चला, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ से चला 1/v निकाल लीजिए, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u होता है। यहाँ से 1/v बराबर 1/, ये हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 अब माइनस ऑफ 1/u, 1/u, u का मान कितना हो जाएगा, u का मान हो जाता है -10। यहाँ सॉल्व करके v निकाल लीजिए, m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u, u आपको ऑलरेडी पता है, v यहाँ से निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, जो आएगा सो आएगा। यहाँ से चला एलसीएम लेके v निकाल लीजिए, v यहाँ u दिया हुआ है, m बराबर -v/u होता है, आंसर हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, पढ़ाई कर लीजिए सर। और 34 क्वेश्चन है, 34 टाइप के क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट रिमाइंड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है चला, क्वेश्चन कहता है 200 वाट 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप है, इतना वोल्ट के लैंप या इतना वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। P बराबर होता है v²/r, तो R बराबर हो जाएगा v²/p। जेकर पावर कम होगा ओकर प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो पावर 200-500 में 200 के कम है तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा। जेकर पावर कम होगा ओकर प्रतिरोध अधिक, जेकर पावर कम 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 ओकर प्रतिरोध अधिक। अगला क्वेश्चन, सीधी बात चला, नो बकवास। हम अक्षरा सिंह खेसारी ने है कि ऐसे ऐसे नाचेंगे, ठीक ना, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आप देखिए और कोशिश कीजिए इसको आत्मसात करने का। लंगर डालकर रोकी गई नाव की लहरों से हिल रही है, जिनकी तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। ये जो हिल रहा है चला, इसकी तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है, वेग दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। तो नाव की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो चला ये जो होगा 100 मीटर नहीं, लैम्डा हो गया। n बराबर होता है v/λ, v का मान है 25 और लैम्डा का मान है 100, तो 25/100
बता जल्दी से क्या हो जाएगा? 0.25, 25 चौका 100, 1/4, 0.25 हर्ज। आंसर, लंगर डालकर रोकी गई नाव की लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर से अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। तरंग के ऊपरी सिरे का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। तो चला लेमडा दिया हुआ है आपका 100, भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक साधारण पेंडुलम टी बराबर होता है 2π√L/g। तो यहां चला अगर इसको दुगुना कर दोगे तो इसको दुगुना कर दोगे, √2 गुना हो जाएगा, रूट बाहर आएगा, √2 गुना हो जाएगा। √2 गुना यहाँ 2 बार लिखा गया, ये 2 गुना हो जाएगा। और चला ध्यान रखिएगा, इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे। टी स्क्वायर 4π² इंटू L/g हो जाएगा। इसको अगर चला सेपरेट कीजिएगा तो अगर हम L/g या इसको हम G/4π², ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, बराबर L/t² होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। जल्दी मार, ये चला कंप्लीट रिवीजन है तो न्यूमेरिकल के हर टाइप के क्वेश्चन का। किसी भी प्रकार की हताशा और निराशा नहीं होनी है। चला अब सिर्फ तौर विजय पताका लहराना है। पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली है, अब आपका काम हो जाना है। अब आपके चला अच्छे दिन आने वाले हैं। अब लेकिन ये देखना होगा चला कि आपने क्या क्या किया है। इस पर सारे एक सवाल यहां से पूछता है, C - 0/100 - 0 इज इक्वल टू F - 32/212 - 32 इज इक्वल टू R - 0/80 - 0 इज इक्वल टू K - 273/373 - 273 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चला हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना उच्चतम बिंदु है सब आपस में बराबर है। ये उच्चतम है, ये उच्चतम है, ये उच्चतम है, इस सब आपस में बराबर है। और ये जल का क्वथनांक है। और चला ये निम्नतम है, ये निम्नतम है, ध्यान दीजिएगा, ये निम्नतम है, ये भी निम्नतम है, और ये भी निम्नतम है। और ये चला हिमांक है, जल का हिमांक है। और सारे हिमांक एक दूसरे के आपस में बराबर है, सारे क्वथनांक आपस में बराबर है। सेल्सियस पर अगर कहेगा उच्चतम और हिमांक और क्वथनांक में अंतर तो 100, यहाँ कहेगा तो 180, यहाँ कहेगा तो 80, यहाँ कहेगा तो 100। आइए हमेशा ध्यान रखना, x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है, x + 273 केल्विन हो जाएगा। और x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो x - 273 डिग्री सी हो जाएगा। आंसर, x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है, x + 273 केल्विन, x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है, x - 273। अब चला यहां से अब जो जिसमें कहेगा उससे उसमें बदल दीजिएगा। यहाँ 78 डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो C ABCD में C का पोजीशन 3 है, 3 से 11 में जाना है, जोड़ देना है, 11 से 3 में आना है, घटा देना है। इसमें 273 जोड़ देना है, 273 जोड़ देंगे, 8 3 11 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चला साइड 8 3 11 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 हो जाएगा। 351 देखो आ रहा है, फटाक से मार दीजिए। एक क्वेश्चन यहां से तुमने तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में रहेगा। आवाज नहीं आ रही है? आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आवाज जा रही है तो चला एक टाइप करो जल्दी से। चुट्टा कहता आवाज नहीं आ रही, मोबाइल बात और खराब हो गया होगा। अभी तुरंत ही क्वेश्चन हम बताए थे। चला G/4π² बराबर L/t², L/t², हाँ यही होगा, L/t²। अभी तुरंत पीछे बताए थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 200 ग्राम पानी 10 डिग्री सी पर 50 डिग्री सी पानी, 50 डिग्री सी पानी, पानी 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 पानी। गौर फरमाइएगा। चला जी, आपको इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 से 50 बढ़ाने के लिए Q बराबर MS थीटा का प्रयोग करते हैं, MS थीटा। ये चला 2000 ग्राम है तो ये 2000 हो जाएगा। और उसके बाद ई मामला है 2000 ग्राम पानी है, 10 से 20 S का मान जो है पानी की विशिष्ट उष्माधारिता होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अब 10 से 50 होने में हो जाएगा। चला तापमान में अंतर लग देंगे 40, 4 दूनी 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 2 3 4 कैलोरी। यहां से हो जाएगा चला 80 किलो कैलोरी इज द आंसर, 80 किलो कैलोरी इज द आंसर, या 80,000 कैलोरी इज द आंसर। जो कह देगा वो आंसर होगा। हो गया? स्पीकर चुट्टा के खराब होगा, हाँ स्पीकर चुट्टा के खराब होगा। जल्दी से देख लीजिए। चला जी देखिए, चला जी कल जब एग्जाम होगा तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आएंगी कि जो मास्टर से पढ़ाया कुछ फंसवे नहीं किया, जो यूट्यूब पे पढ़ाया कोई लड़वे नहीं किया, केकरो कंटेंट से लड़वे नहीं किया, तो ससुर पढ़ा दिया ओकर स्पेशल ससुर वाला किताब से लड़ेगा। मास्टर वगैरह आएगा तो कभी किताब वगैरह आएगा, कभी कुछ तो होता क्या है। चला जी, जो जॉब लेने वाले बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, 1% को जॉब होना है वो अलग है, 99% आओ करने वाले बच्चे जिसको जॉब नहीं होना है तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे। आप चला एकाएक आ जाइएगा, आप 1 महीना में कहिएगा सेलेक्टेड दे दीजिए और उससे हम फंसा लेंगे, तो ऐसा कोई सीन है? इतना दिन से चलवा सब मेहनत कर रहा है, रिजल्ट ऊपर होगा। आप सीधा कहिएगा 1 महीना में LIC के एजेंट छोड़ के आए हैं तो हर कंटेंट जो दिया था वो पे भरोसा करके चल गए। चला कंटेंट के टाइप लड़ता है, क्वेश्चन नहीं लड़ता है। हम यहाँ रामायण के पाठ नहीं हम करते हैं, हम चला कंटेंटे पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा है ही है। 9 13 चलेगा मार्केट में। चला वो फिक्स है, पहले से हर एग्जाम के बाद 2 दिन तक होता है,
उसी में से जिसका जॉब लगता है चला वो हमारा प्रचार करता है तो उससे हमारा बैच बनता है। उसी जो जितने बच्चों का जॉब लगना है वो जाके अपने समाज में कहेगा जहां सर अच्छा पढ़ाते हैं उससे मेरा काम हो जाना। 99% का जॉब होना ही नहीं है क्योंकि चला सीटें नहीं है। ये बात भी फिक्स है कि 99% का चला जॉब नहीं होना है, क्योंकि जितना रेगुलरिटी के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं उतना रेगुलरिटी के साथ बच्चा नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ फॉर्म भर दिया, लास्ट टाइम उसको सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन से नौकरी होता था, हम लोग भगवान बन जाते। हम अभी मैराथन लिया था, ऐसा थोड़ा कि सब क्वेश्चन मैराथन से लड़िए जाएगा, तो वही 5 दिन पढ़ता, बेकार ही 3 साल से पढ़ रहा है। तो चला जो बच्चे रेगुलर होते हैं 99% को नहीं होना है, वो को करेगा, लेकिन चला जो 1% को होना है उसी से हमारा काम हो जाना है। एक पहाड़ के ऊपर एक लड़का पत्थर गिराता है, 8 सेकंड में भूमि तक पहुंचता है, टाइम का मान दे दिया चला 8 सेकंड। आज जो बच्चे जैसे आप लोग सर रेगुलरली पढ़ते हैं वैसे बच्चे कहां पढ़ते हैं रेगुलर। चला सिर्फ हमारे पढ़ने से भी रिजल्ट नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, अगर होता चला तो उतना सीट कहां है। मेरा एक वीडियो मैराथन का लिया 3-3 लाख व्यूज है, 1 लाख सीटें है, की विचार है। तेलंगाना तमिलनाडु वाला नौकरी नहीं होगा, हो रहा था हमारे लैंग्वेज नहीं पता, इंग्लिश मीडियम वाला नौकरी नहीं होगा। तो चला ऐसा भी नहीं है कि मेरे पढ़ाने से, आपने जो मेहनत किया है इतने दिन से, आपने कितना आत्मसात किया है कंटेंट को, उससे आपकी जॉब लगनी है। मेरा पहला वीडियो है टेस्ट का, उससे 10 लाख बच्चों ने देखा है, उतना सीट है रे। तो चला जी, इसलिए टीचर का कॉन्सेप्ट लड़ता है, क्वेश्चन नहीं लड़ता है। जैसे आप लोगों ने मेहनत किया है, चला जी इस मेहनत का फल आपको मिलना है। एक पहाड़ के ऊपर एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, ऊपर से नीचे गिराएगा, यू का मान 0 हो जाएगा और जी का मान ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता है पहाड़ की ऊंचाई s बराबर क्या होगा, खटाक से लगा दीजिए, s बराबर ut, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बंदूक ऊपर से नीचे फेंकेगा u0, नीचे से ऊपर फेंकेगा v0। एक बंदूक ऐसे चल रहा है, चला इतना मीटर पर सेकंड के वेग से चल फेंका है बुलेट, गोली 196 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी, टाइम का मान जब 20 सेकंड होगा तब गोली द्वारा तय की गई दूरी s का मान क्या होगा, जबकि g का मान 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। खट से लगा दीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ, ऊपर जा रहा है ना, माइनस हाफ gt स्क्वायर, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतना मीटर लंबी, यानी चला r दे दिया, वृत्तीय पथ पर 1.96 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बंधी, इतना किलोग्राम द्रव्यमान, m का मान दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान के क्षैतिज वृत्त में घूम रहे, तनाव 25 न्यूटन है, यानी तनाव जो होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है जो 25 न्यूटन है। अधिकतम चाल v बराबर वाट, फट से फॉर्मूला लगा देना है, चला fc बराबर mv स्क्वायर बाय r, fc बराबर mv स्क्वायर बाय r लगाइए, खट से आप फट से आंसर बनाइए। v का मान निकाल दीजिए, सबका वैल्यू दिया हुआ है, v का मान नहीं निकाल दिया हुआ है, लगा दीजिए। देखो v बराबर ओमेगा r से सवाल पूछता है, रेखीय वेग v है, कोणीय वेग ओमेगा है, रेखीय वेग चला v है, कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है, लगा दीजिएगा, आंसर ले आइएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग की गति इतना है। अगला क्वेश्चन है चला, ध्वनि तरंग की गति कितना है, 700 मीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो चला 700 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 700 मीटर जाता है, 7 किलोमीटर बोले तो 7000 मीटर हो गया, और 7000 में 1 सेकंड में 700 मीटर जाता है, 10 सेकंड में चला जाएगा आंसर। 700 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, 7000 मीटर जाना है, 7000 मीटर, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। 7000 मीटर जाना है तो 10 सेकंड में पहुंच जाएगा, खत्म कहानी। देख लो चला हम ठीक किए, गड़बड़ है। अगला, अब चला हमारी उम्र हो गया है, उतना हमरा से नहीं हो पाता है, तुम लोग हमारे जान है, तू लोग करेगा कैलकुलेशन। 0 डिग्री सी पर 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए जो उष्मा लगती है वो कितनी Q बराबर ml, 1 ग्राम है L, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 होता है, 80 कैलोरी हो जाएगा, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 80 गुना 4.2 हो जाएगा, बराबर 336 जूल हो जाएगा आंसर। जल्दी लीक, ऐसा देगा गर्दा छोड़ा देंगे, चला ऐसा देगा और गर्दा छोड़ाइएगा आप, हमको पता है। अभी तक जितना प्रीवियस ईयर में पूछा है वो सब सवाल है। एक वस्तु पृथ्वी, अब नहीं पूछेगा अगर ऐसा समझना प्रीवियस ईयर से कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा देखो कितने लोग मानते हैं कि टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, 1 टाइप कीजिए। जो लोग नहीं मानते हैं नहीं है प्रीवियस ईयर का, आप झूठ बोल रहे हैं, 2 टाइप कर दो। जिनको लगता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 1 टाइप कर दो, अगर लगता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो 1 टाइप कर दो, और अगर नहीं लगता है तो 2 टाइप कर दो। एक वस्तु का भार इतना है, चांद की सतह पर उसका भार क्या हो जाएगा, चला 6 भागा 6 हो जाएगा, भागा 6 हो जाएगा तो 1000 न्यूटन हो जाएगा, 1000 न्यूटन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता चला, आपको पता है यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है आयास भुजा, आयास भुजा, एकदम एक ध्यान में रखना। चला देखो सब कहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं पूछेगा तो समझ लेना कि एको प्रीवियस ईयर, इन्हें बोलना गैस के जारी पढ़ाया और नहीं आया, ई बोलना छोटा कि एको क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा। आई होता है भार बटा आयास, एकदम लास्ट टाइम में इसको बढ़िया देख लो। चला
आयास भुजा बटा भार भुजा, एफ एफ कॉमन है, पहले ई होता है बाद में एल होता है, एफ ई बटा एफ एल यानी एफर्ट आर्म बटा लोड आर्म। यहाँ आयास होता है यहाँ भार होता है, यहाँ भार होता है यहाँ आयास होता है। अब दे दिया भार डब्ल्यू है तो भार बटा आयास होता है, डब्ल्यू बटा पी होगा आंसर। टोटल क्वेश्चन चला प्रीवियस ईयर के, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। अगला अगला क्वेश्चन, एक अस्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद नाव, अस्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ए का मान दे दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 8 सेकंड में, टाइम का मान दे दिया है 8 सेकंड। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी का मान क्या होगा, एस बराबर वाट। कैसे बनाइएगा इसको, बनाने का जरूरत कहां है, दूरी मांग रहा है 1 मीटर में है, बाद बाकी अलग अलग ऑप्शन है। अस्थिर अवस्था से कह रहा है तो यू का मान 0 हो जाएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाने की जरूरत नहीं, 1 मीटर में है ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी बल में इतना वोल्ट इतना वाट लिखा है, प्रतिरोध P बराबर एक फॉर्मूला होता है VI, एक फॉर्मूला होता है VF स्क्वायर बाय R, और एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। तो लगा दीजिए जो फॉर्मूला लगाना है, P बराबर VF स्क्वायर बाय R लगा दीजिए, तो R बराबर हो जाएगा VF स्क्वायर बाय T, VF स्क्वायर के बदले लिख दीजिए 200 का होल स्क्वायर, अब बटा P हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है 200 गुना 2 400 ओम इज द आंसर। आ रहा है चला 400 ओम इज द आंसर। ये टॉप 34 टाइप्स हैं, ये हर टाइप के एक एक सवाल है। तो चना देखो तो चैन, द्रव्यमान है इतना, वेग है इतना, तो चला ये पूछ रहा है कि संवेग क्या होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, 5 छके 30, 300 केजी मीटर पर सेकंड आंसर। एगो 300 केजी मीटर सेकंड भी है, एगो केजी मीटर पर सेकंड भी है, संवेग है ना केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कहता है चिल्ला चिल्ला रे चिल्ला, इन्हें ऑन रे क्वेश्चन कहता है, गौर फरमाइएगा, प्रक्षेप्य गति की अधिकतम परास आर मैक्स और उड़ान समय का वर्ग यानी टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा चला यू साइन 2 यू स्क्वायर, फॉर्मूला होता है चला आर का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, आई टी होता है 2u साइन थीटा आप बटा जी का होल स्क्वायर। देख लो थीटा का मान 45 डिग्री रख दो, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम परास व उड़ान के समय का वर्ग, अधिकतम परास उड़ान के समय का वर्ग, थीटा का मान 45 रखिए, 45 दूनी 90 1 हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, ई 45 रखिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 49:10 आता है कि 10:49 आता है, ये आ जाएगा आंसर। सब क्वेश्चन चला देख लो, एकदम यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आर और टी का तो फॉर्मूला हो गया, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और छोटी टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अब बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी। हो गया। अगला 25 डिग्री सी पर इतना ग्राम पानी इतना ग्राम बर्फ, आपको पता होना चाहिए चला, बर्फ के लिए फॉर्मूला होता है mi माइनस क्यू आई बाई 2 प्लस 80 प्लस टी, और जल के लिए फॉर्मूला होता है mw qw माइनस टी या mw t माइनस qw। जलवाष्प का फॉर्मूला होता है mv 640 माइनस टी। अब चला बर्फ और जल कह रहा था, बर्फ बराबर जल कर दीजिए, अब दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए mi माइनस क्यू आई बाई 2 प्लस 80 प्लस टी इज इक्वल टू, जल का फॉर्मूला लगाइएगा चला जी, तो mw qw माइनस टी लगा दीजिए, सबका वैल्यू आपको पता है, 0 से कम आएगा निगेटिव में 0 आंसर होगा, मिश्रण का ताप 100 से ज्यादा होगा तो 100 उत्तर होगा। mi का वैल्यू दिया हुआ है 25 ग्राम, 25 ग्राम, अब माइनस क्यू आई बाई 2 हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 20/2 प्लस 80 प्लस टी इज इक्वल टू mw दिया हुआ है 200 ग्राम, qw दिया हुआ है 60 माइनस टी इज द आंसर। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, 43.33 आएगा। इतने टाइप का चला न्यूमेरिकल अभी तक पूछा है। हो गया। ये बर्फ जल और जलवाष्प, तीन फॉर्मूला होता है चला है बर्फ जल और जलवाष्प का। बर्फ और जल में कहेगा दी दोनों को बराबर कर देना, बर्फ और जलवाष्प में कहेगा दी दोनों बराबर कर देना, जल जलवाष्प में कहेगा दी दोनों फॉर्मूला बराबर कर देना। खाली ये दो फॉर्मूला में लिखे हैं, दोनों का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चला यहां से रहेगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 गुना 10 टू द पावर 5 जूल कहिए, या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल कहिए।
इसी को या इसी को चला हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। कभी कभी यूनिट का कन्वर्सन भी आता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है चला इतना, तो जितना कह रहा है उतना में कितना, तो 4.2 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 4.2 गुना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको गुना भाग कर दीजिए, जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है चला? बी नंबर इज द राइट आंसर। अब चला तू तैयार है एग्जाम के लिए? हम ऐसे ही चला, कल तो एनालाइजेशन होगा, पूरे दिन का जो क्वेश्चन होगा जो अलग अलग स्रोत से मिलेगा उसको कल हम डिस्कशन करवाने वाले शाम में। जो पूरे दिन का, चूंकि चला मेरा पूरा दिन क्लास रहता है, अलग अलग चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, हमारे चैनल पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम शाम में आएंगे चला, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कशन करवाएंगे कल शाम में जब हम 7:30 बजे आएंगे। सारे टीचर, जो भी टीचर आएंगे चला हमारे चैनल पे, वो जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न तो कुछ ना कुछ छेड़ेगा जरूर, रेलवे है, बिना कॉन्सेप्ट के बनेगा नहीं, ये बात चला पहले से फिक्स है। रेलवे हर बार कुछ ना कुछ छेड़ता है। डायलिसिस को डायलाइजर लिख देगा, अपोहन को डायलाइजर लिख दिया था पिछले बार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर सेकेंड पर सेकेंड बटा सेकेंड लिख दिया था। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा। कहता यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। कार्य अगर महत्तम होगा तो 0 डिग्री, 180 डिग्री होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होगा चला? ऋणात्मक। और ये किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। आपको ऑलरेडी पता है घर्षण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें तो चला शुरू करना है, हम बार बार बोलते हैं G बराबर GM बटा R स्क्वायर पहले से मान के चलना। एग्जाम हॉल में G बराबर GM बटा R स्क्वायर मान के चलना। G डैश बराबर कर रहा है एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा है। G M की जगह M/2 कर दो, R की जगह R/2 का होल स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, 2GM बटा R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा GM बटा R स्क्वायर को G लिखते हैं इसलिए 2G हो जाएगा। एकदम चला इतने टाइप का न्यूमेरिकल है, एक देख लो फिजिक्स का। कल आएंगे चला जी, जितना टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उस सब पे एक एनालाइजेशन लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने का। अगला क्वेश्चन आ जाओ। हेने कहता है एक व्यक्ति 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और भूमि से इतना मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कुछ न करना चला। ऐसे क्वेश्चन में mgh लगा देना है। उठाए रखने में 0 हो जाएगा, उठाने में तो mgh, उठाए रखने में कहेगा तो 0 हो जाएगा। उठा कर रखने में कहेगा तो mgh हो जाएगा। उठाए रखने में कहेगा 0, उठा कर रखने में तो mgh। तो यहाँ कर सामान उसके सिर पर रख रहा है, मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है तो mgh हो जाएगा 0। ऐसे भी ऑप्शन में नहीं है। m का मान 25 है, g का मान 10 है, h का मान 2.5 है, गुना भाग कर लीजिए आंसर आ जाएगा। यही 34 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है चला, जो आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन, जब ये चला 2 वेग का अंतर दे देना तब कहे बताओ किया गया कार्य कितना, तो यहीं से शुरू करना है। कार्य जो है वेग है तो गतिज ऊर्जा होगा, तो हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कर देना, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कर देना, तो ये हो जाएगा हाफ m का मान है चला 800 इंटू v1 स्क्वायर है चला बड़का वाला को लेना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो दूसरे कट गया 400 इंटू 10 दिन 100 25 25 तो 75। देखो कितना हो गया, 800 किलोग्राम है, 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, 75 चौका 200 300, 75 चौका 300, 2 गो और 0, ये हो जाएगा जूल, बराबर हो जाएगा 30 किलो जूल इज द आंसर। 3 को 0 खाएंगे ना, 30 किलो जूल इज द आंसर। कल चला जितने भी जिन लोगों का आगे एग्जाम है 100% उसी पैटर्न पे सवाल हम लेकर आएंगे कल 20 सवाल, ताकि आपको चला उस पैटर्न के सारे सवाल मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और चला उम्मीद करेंगे बहुत जल्द चला हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं